एवरीबॉडी, मैं हूं मेहर बुखारी एंड you're watching Crossfire। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हुए हैं, इस वक्त हमारा जो एक्सटेंसिव पैनल भी है वो उसी बहस में छिड़ा हुआ है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ है। ये वो सवालात हैं जो पिछले 24 घंटे से जायद से एक एक पाकिस्तानी को जो है सोने नहीं दे रहे, रातों की नींदें हराम की हुई हैं और हमें कुछ अहम सवालात करने के ऊपर भी आमादा कर रहे हैं। शायद वो सवालात जो हमें बहुत पहले ही कर लेने चाहिए थे। ये आपको बताती चलूं कि अभी CIA के जो चीफ हैं लियोन पेनेटा, उन्होंने कहा है कि हमने जानबूझ के पाकिस्तान की एजेंसियों को या फौज को या क़यादत को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ताकि ये ना हो कि वो ओसामा बिन लादेन को फरार करके ले जाएं। इसी के साथ साथ यकीनन आप जानते होंगे कि हम वही 18 करोड़ हैं कि जो मुल्की मुफाद और कौमी सलामती के नाम पर 2000 अरब रुपए टैक्स देते हैं। हम इसी मुल्की मुफाद को पूरा करने और कौमी सलामती को कायम और दायम रखने के लिए हर साल रेलवे और वापडा का 300 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करते हैं और इस मुल्क की मोहब्बत और कौमी सलामती की वजह से 800 करोड़ डॉलर के मकरूज होकर आलमी साहूकारों की डिक्टेशन ले और तजलील झील रहे हैं। ये पाकिस्तान की रियासत के साथ हमारी मोहब्बत और तर्ज अमल है। नाजरीन, इसके जवाब में हमारे साथ ये होता है कि पानी का नलका लगवाने से लेकर बिजली के कनेक्शन तक, थाने से लेकर अदालत तक और पटवार खाने से लेकर अस्पताल तक हर जगह अपना हक लेने और जायज काम करवाने के लिए हमें रिश्वत देना पड़ती है। यूं हम पाकिस्तान की रियासत के एहलकारों को 3 से 4 अरब रुपए सालाना रिश्वत देकर इस मुल्क में जी रहे हैं, जबकि इस रियासत को चलाने वाले हुक्मरान तमाम तर जालिमाना सलूक कौमी मुफाद के नाम पर करते हैं। उनका हर गैर इखलाकी फेल इसी कौमी मुफाद के नाम पर होता है और इसकी एक मिसाल ये है कि पीपल्स पार्टी वाले कल तक मुस्लिम लीग का आपको कातिल लीग और मुस्लिम लीग वाले पीपल्स पार्टी को लुट्टो ते फुट्टो कहकर मुखातिब करते थे, लेकिन कौम के वसी तर मुफाद में ये आज शीरो शक्कर हो चुके हैं। ना कोई असूल, ना कोई इखलाक। कौमी मुफाद सिर्फ ये है कि किसी तरह हुकूमत बच जाए ताकि अवाम का कचूमर निकालने वाला बजट जो है वो पास करवाया जा सके। दूसरी तरफ रियासत का सबसे जबरदस्त तबका है जो अपना हर काम कौमी सलामती के लिए करता है। वो 5 जुलाई का ज़ियाई मार्शल लॉ हो या 12 अक्टूबर का परवेज़ी इनकलाब, हर काम पर ठप्पा कौमी सलामती का ही होता है। अफगानिस्तान का जहाद हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक मुकम्मल तौर पे यू टर्न, सब कुछ कौमी सलामती के नाम पर किया जाता है। अरबों रुपए लेकर हमें यह बताया जाता है कि कौमी सलामती के लिए मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है, लेकिन इस नाकाबिले तस्खीर दिफा और हमारे सिक्योरिटी इदारों की महारतों के सारे भरम का जनाजा कल 4 हेलीकॉप्टर्स और 79 अमरीकी कमांडोज निकाल कर चले गए। सवाल ये नहीं कि ओसामा बिन लादेन शहीद है या हलाक, वो हीरो था या वो विलन है, बल्कि सवाल वो है कि जो बिन लादेन की तलाश से शुरू हुआ था और अब हमारी महारतों और कौमी हमीयत पर आकर रुक गया है। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द था या मासूम? सवाल ये भी नहीं है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर में काकूल एकेडमी की बगल में 1 साल से मुकीम था या 1 घंटे से, बल्कि सवाल ये है कि ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी से हम बेखबर कैसे रह गए, और अगर बेखबर भी थे तो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की फिजाओं को चीरते एबटाबाद तक कैसे पहुंच गए, और अगर पहुंच भी गए थे तो अमरीकी कमांडोज अपनी हेलीकॉप्टर समेत जिंदा और सलामत वापस कैसे चले गए। अगर ये बेखबरी है तो फिर हसरतनाक सवाल ये है कि ये कौम अरबों रुपए ऐसी कौमी सलामती के लिए खर्च करती है, और अगर ये सब बेखबरी नहीं तो फिर क्या ये कहा जाए कि हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। और सवाल ये भी है कि इस मुल्क में आखिर कब तक सारे उल्टे सीधे काम कौमी मुफाहमत, कौमी मुफाद और कौमी सलामती के नाम पर किए जाते रहेंगे। इसी का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं थोड़ी ही देर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर कानून मौला बख्श चांडियो हमारे साथ होंगे। हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर एनालिस्ट आफ्ताब गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ज़हीम कादरी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। फरमा दीजिएगा कि आप फौज और एजेंसियों का हिस्सा रहे हैं बहुत देर तक, क्या ये मुमकिन है कि 40 मिनट तक एक ऑपरेशन जारी रहे और किसी को पता तक ना चले? मैं उससे भी लीड लेते हुए आगे ये कहूँगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ 1 साल या 1 माह या 1 हफ्ता पहले से ओसामा बिन लादेन मौजूद था और एजेंसीज़ को उसकी इतला नहीं थी, और अगर इन एजेंसीज़ को इतला थी तो उन्होंने गवर्नमेंट को इतला नहीं दी बल्कि ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी। ये मुमकिन नहीं है। मैं तो इस बेसिक इशू को ही कंटेस्ट कर रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन वहाँ था ही नहीं। ओसामा बिन लादेन का कोई टेंजिबल डेथ का प्रूफ नहीं है, उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्रूफ नहीं है।
रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अमेरिका ने ये मेलोड्रामा रचाया है और आपको ये यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर जो हाईली मिलिटराइज्ड एरिया भी है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आईएसआई का एक ऑफिशियल है जिसने आज बीबीसी को ये कहा है कि उसकी बेटी हमारे पास मौजूद है। जी, ये एक इम्कान हो सकता है कि उसके अहले खाना में से कुछ लोग ऑन दी क्वाइट वहां पे रह रहे हों, इसका इम्कान हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार कि ओसामा बिन लादेन जिसको 10 साल पहले, क्यों नहीं, क्योंकि आपको धचका लगता है? मुझे हरगिज नहीं। नहीं फिर क्यों? आई जस्ट वांट टू नो, आपके पास भी तो सबूत नहीं है ना? कुछ मेडिकल फैक्ट्स, कुछ मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ। 10 साल पहले जो बंदा डायलिसिस पे था और उसको कोई वो जो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं थी, अगर वो थ्रू आउट ऐसे छुपता रहा है गारों में और पहाड़ों में और वो अभी 10 साल तक सर्वाइव कर रहा था, पहले तो ये अमल बाय इटसेल्फ जो है ये काबिल यकीन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर वो वहां रह रहा था तो यकीनन एजेंसीज के इल्म में ये बात होनी चाहिए थी, और अगर ये बात उनके इल्म में थी तो वो उसको खुद तक महदूद नहीं रख सकते। ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी माफ, क्या मैं बल्कि आफ्ताब गुल साहब आपसे पूछती हूँ, क्या आपको ये तो नहीं लगता कि ब्रिगेडियर साहब क्योंकि इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा रहे हैं, फौज का हिस्सा रहे हैं, उनके लिए धचका ही बहुत ज्यादा है कि ये हमारी एजेंसियों के या हमारी फौज की मदद के बगैर ये ऑपरेशन कैसे हो गया या ये हमारे इल्म में कैसे नहीं था? डू यू थिंक दैट? नहीं, देखें, मैं इनको जानता नहीं ब्रिगेडियर साहब को, लेकिन मैं ये बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया ना? बता दिया आपने बैकग्राउंड। बात ये है कि मेरा तो ये ख्याल था कि आज आप ये इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज़ अ गिवन कि ओसामा बिन लादेन हैज डाइड, दैट देयर वाज अ रेड बाय अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स on a residential place in Abbottabad, and as a consequence of that he died. मेरा तो ये ख्याल था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब तो कह रहे हैं जी कि ये मानते ही नहीं कि ये वाकया हुआ, ये ओसामा बिन लादेन जो मरा है। तो देखिए, तो आई डोंट नो, दिस विल बी विल बी फ्लाइंग ऑफ एट टैंजेंट्स। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देखें, पहली बात तो ये तय करें कि क्या पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की जो फ़ौज है जो हर 15वें दिन ये ऐलान करती है कि हम जो भी करेंगे वो पाकिस्तानी कौम के साथ उसकी हिफाजत के लिए करेंगे, उन्हें क्या ये पता था कि ए ये वहाँ पर है, और बी जो ये हमला वहाँ से शुरू किया है, अफ़गानिस्तान से वहाँ से हेलीकॉप्टर्स एंटर किए हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या किया? मैं अब कहता हूँ कि इसी तरह वो किसी दिन कहूटे चले जाते हैं। अब ये कहेंगे नहीं कहूटा नहीं जा सकते, क्यों? कहूटा क्या है? कहूटा पाकिस्तान में नहीं है, वो मार्स में है। आई वुड लाइक टू नो। देखें, नहीं ऐसे नहीं है, यू सी, ये डिनायल में रहने से तो कुछ नहीं है। ये तो कमाल है, हमने डिनायल में चले गए, वो ओसामा बिन लादेन नहीं मरा। प्लीज परमिट मी टू से समथिंग। नहीं, लेट मी फिनिश नाउ, आई डिडंट इंटरप्ट यू। बात ये है, अगर ये डिबेट, ये तो बात हो ही नहीं सकती अगर ये है कि जी वो मरा ही नहीं है। जैसे कल एक परसों हमला ऑपरेशन हुआ है, आप ये मानते हैं? हुआ है जी, एक स्यूडो ऑपरेशन हुआ है, मैं मान रहा हूं। जो जैसा भी है, बात तो सॉवरेनिटी की ना, फौज की मदद के बगैर एक हेलीकॉप्टर गिराया, लोग मरे हैं, बगैर ये ऑपरेशन हो सकता था ब्रिगेडियर साहब? मतलब किसकी इजाजत के बगैर? फौज की मदद के बगैर ये ऑपरेशन हो सकता था। वो अग्रेशन है। तो फिर बंद कर देना इस मुल्क को पुरानी दुकान की तरह, फिर इस मुल्क को पुरानी, फिर मेहर बुखारी बीबी इस मुल्क को पुरानी दुकान की तरह बंद कर दें। अगर आपकी सॉवरेनिटी का ये हाल, अब तो ड्रोन हमलों पर हो रहे थे। मैं तो फिर ये नहीं समझी ना, मुझे तो अब मुल्क नहीं है। मैं इससे पहले मैं चांडियो साहब की जान रहा हूं, तो एक मजाक बन के रह गए ना। अगर आप कह रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो सकता था, तो हम अरबों रुपए जो देते हैं कौमी सलामती के नाम पर, डिफेंस बजट को बढ़ा कर हम जो है एक गए हैं, कौन सी सलामती ब्रिगेडियर साहब? अगर फौज की मदद के बगैर आपके, मैं आपको जवाब देता हूं। वो अंदर आए हैं आपके, कमाल, उन्होंने आके मारा। नो प्लीज परमिट मी, नॉट इवन अ सिटी ऑन द बॉर्डर। मैं आपसे दो सवाल, इट्स नॉट हॉट परस्यूट, इसके दो पॉसिबल चीजें बताता हूं। अगर तो वो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम अक्रॉस आए हैं तो दे हैड एक्सीलेंट जैमिंग डिवाइसेस व्हिच दे हैव and which we do not have. You spent $1.5 billion over this during Pervez Musharraf's era. मुझे जरा बोलने दीजिए। Remember that? और दूसरा, we were under heavy floods and he said I would spend this money for कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आई नहीं, इन्होंने तरबेला से टेक ऑफ किया है फ्रॉम विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। 3 रेजिमेंट्स आपकी उधर नहीं है, आपके बेसिकली 800 मीटर के फासले पर आपकी काकुल अकेडमी नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपके थाने उधर नहीं है। क्या है, किस तरह हो सकता है ये 40 मिनट के लिए? 40 मिनट के लिए अगर एक सरप्राइज आए और चले गए। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ा जो इंकशाफ किया है आज, हमें पता लगा है कि हमारे अपने पाकिस्तानी CIA के लिए काम करते हैं, जिन्होंने ये पहली लीड फराहम की थी, उनका मकसद ही पूरा ये था। जो हायर ऑफिशियल्स इन व्हाइट हाउस एंड पेंटागन ने बताया है कि 3 ऑप्शंस थी हमारे पास, या तो हम
پاکستانی فوج کی مدد سے اندر جاتے, یہ آپریشن کرتے, یا تو ہم کیا ہوتا ہے ہیلی کاپٹر اسالٹ کرتے امریکن کمانڈوز کے ساتھ جو کیا ہے, یا تیسری اسٹرائک وتھ B-2 بومر جس سے بہت بڑا کریٹر بن جاتا, بڑا ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا. آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی لاشیں. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آئیں گے کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. جی اچھا, اگر ہم یہ تسلیم کر لیں بحث کی خاطر کہ جی وہ پاکستان آرمی کے کوآپریشن سے آئے ہیں, تو اس سے ہم کس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ جس نتیجے پہ شاید آپ جانا نہیں چاہتے. نہیں, میں تو آنے کو تیار ہوں. I have an open mind. We are talking about the national issues. So I have no prejudices against anybody. Okay. I mean جو چیز ذہن تسلیم کرتا ہے اور اگر ملکی مفاد کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا اور ایسے کیوں ہوا ہے, تو ہم اس کے اوپر بحث کرنے کو تیار ہیں. I'm not defending any institution. میرا پرائمری انٹرسٹ پاکستان میں ہے, ادارے بعد میں آتے ہیں. Let's talk of the institution later. First and foremost is Pakistan. آپ مجھے یہ بتائیے, این قومی مفاد, این قومی سلام, جس کے نام پر ہم آج ادھر پہنچے ہیں. I think we have to talk a lot about all these things. I'm sorry. My humble submission would be that ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی جو ہے وہ قائم ہے, یا ہم ایک جس طرح کہتے ہیں کہ پرانی دکان بن چکے ہیں. کیا ہم پرانی دکان بن چکے ہیں کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. مولا بخش چانڈیو یعنی حکومت وقت سے پوچھیں گے, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.